वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, आज जो आप सीखने वाले हैं वो एडवांस लेवल का है और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। मैं वीडियो लंबी है मैं मानती हूँ, लेकिन आप अगर इसको पूरा नहीं देखेंगे तो आप एज इट इज़ नहीं बना पाएंगे। तो मैं आपको वो पिक्चर भी दिखाऊंगी जिसको देखकर मैं ये बना रही हूँ, और जो मेरी क्रिएशन है वो भी दिखाऊंगी। तो आप लोगों को अगर पूरा सीखना है तो आपको वीडियो भी पूरी देखनी होगी, क्योंकि सिर्फ जो उस तरीका स्टार्टिंग में है ज़रूरी नहीं वो लास्ट में भी हो। तो कपड़ों को ट्रांसपेरेंट इफ़ेक्ट करना, कपड़ों को सजाना और उसको बिल्कुल एज इट इज़ पिक्चर के जैसे बनाना, ये चीज़ें आज की वीडियो में आप सीखेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ आर्ट फैक्ट्री पीडी के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं जो है ये वाली पिक्चर बनाऊंगी और देखते हैं लास्ट में कितनी सिमिलरिटीज़ यहाँ आ सकती हैं। और मोंट मार्टी के जो ट्यूब वाले एक्रेलिक कलर्स है वो मैं यूज़ करूँगी। तो रेड है और मैरून कलर है। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्लैक से हम डार्कनेस नहीं देंगे, हम मैरून कलर से डार्कनेस देंगे। और इन कलर्स को थोड़ा सा पतला करेंगे पानी ऐड करके। मैं सभी कलर जितने भी यूज़ करूँगी ना आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि जो एक साथ अगर मैं निकाल लूँगी तो सारे जो कलर्स हैं ना वो ड्राई हो जाएंगे और फिर वेस्टेज उससे ज़्यादा होती है। तो जो पहले यूज़ हो रहा है मैंने पहले वो निकाला है। तो ये रेड कलर है और दूसरी साइड में हमारा है मैरून कलर। तो मैरून कलर को मैं अभी मिक्स नहीं कर रही हूँ, पानी मैंने वहाँ ऐड कर दिया है। हमें पहले जो बेस है दुपट्टे का वो किस तरह से देना है, वो रेड कलर से हमें देना है। और किस तरह से देना है अब आप ध्यान से देखिएगा। एक जैसा कलर हमें नहीं करना है, हमें इसको हल्का ट्रांसपेरेंट जो लुक है इसका वो रखना है, बिल्कुल दुपट्टे जैसा वो लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें इसको बहुत थिक हम इसको कलर कर दे सिर्फ शेड देने के लिए, वो चीज़ें नहीं रहेंगी यहाँ पर। तो ये जो फिंगर्स है ना जिनसे घूंघट पकड़ा है दुल्हन ने, वो जो है वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से वर्क करना है। क्योंकि अगर हम वहाँ पर जब कलर करेंगे हम इसमें स्किन कलर, तो वो रेड कलर है ना वो हाइड नहीं हो पाएगा उससे, क्योंकि वो लाइट शेड है। तो आप देख रहे हैं कहीं लाइट है कहीं डार्क है, उसी इसी अकॉर्डिंगली हमें ये कलर करना है। और मैंने जो कलर में पानी ऐड किया है, तो जैसे जैसे ये ड्राई होगा तो आपको इसको इसका जो रिज़ल्ट है ना वो आपको और भी निखर कर आपके सामने आएगा, मतलब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और इस तरफ से ना पूरा नहीं करना है हमें पूरे सर पर, जहाँ तक देखिए मैं कर रही हूँ। मतलब ये दुपट्टा जो है दुल्हन ने पीछे की तरफ पिनअप किया है, जिसकी वजह से ये यहाँ तक शो हो रहा है, एंड देन उसके बाद यहाँ पीछे शोल्डर के ये यहाँ शो हो रहा है। और इसको हमें पूरा करना है, हमें झुमके की जगह यहाँ पर नहीं छोड़नी है, क्योंकि झुमका दुपट्टे के ऊपर से दिखाई देगा, अंदर से नहीं। तो इस तरह से करने के बाद हमें क्या करना होगा अब आप देखेगा। तो जितना भी रेड कलर का काम है वो पहले कर लेंगे, और जो यहाँ शेडिंग हम देंगे ना वो गीले में हम साथ साथ नहीं देंगे शेडिंग, क्योंकि अगर हम उसको गीले में शेडिंग देंगे तो मैरून और रेड कलर दोनों मिक्स हो जाएंगे, और वो जो टोन है आपकी वो चेंज हो जाएगी। जहाँ हमें सलवटें दिखानी है तो सलवटें नहीं शो हो पाएंगी। जिस तरह से जब हम दुपट्टा ओढ़ते हैं तो उसमें सलवटें आती हैं, रिंकल्स आते हैं थोड़े थोड़े, तो वो उस तरह से ना अच्छे से शो नहीं हो पाएगा अगर हम गीले में ही उसको कर देंगे। तो अब ये जो ब्लाउज़ पोर्शन है ये भी रेड है, तो इसको भी हम अभी साथ की साथ ही कर लेंगे, जिससे ये भी साथ साथ ड्राई हो जाए और हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो करने में हमें आसानी रहे। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल। और नीचे तक जो है हमने ये कमर तक का पोर्ट्रेट बनाया है, तो कमर तक के पोर्शन को हमें यहाँ रेड कलर करना है, जहाँ तक जितना कि ब्लाउज़ है ये वहीं तक शो हो रहा है। अगर आप कहेंगे पूरा पोर्ट्रेट पूरा किसी ब्राइड का या पूरा किसी पिक्चर का, तो मैं आपको वो भी जल्द ही सिखाऊंगी। तो इस तरह से करने के बाद अब आपको देख रहे हैं दुपट्टा जैसे जैसे हमारा ड्राई हो गया है, तो वो हल्का हल्का सा ना नीचे से जो है ट्रांसपेरेंट शो हो रहा है। तो ये जो मैं कलर कर रही हूँ ना ये मरून कलर कर रही हूँ। तो अब आपको इससे जो इसकी सलवटें हैं इसकी लाइंस है ना क्रीज हैं वो चीज़ें दिखाई देंगी। तो जो हमारा मेन काम है वो यही है कि हमें जो दुपट्टा है वो रियल
जो दुपट्टा है बिल्कुल उसकी तरह बनाना है। तो फिंगर्स के नीचे जहाँ शेडो है वहाँ पर भी हम मरून करेंगे। तो अभी आपको ये आई थिंक क्लियरली भी शो ना हो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं अभी धीरे धीरे जैसे जैसे ये अपना ड्राई होगा आपको शो होने लग जाएगा। तो ये जहाँ से ड्राई हो चुका है वहाँ पर आपको जो कलर है वो कपड़े ने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो वो डार्कनेस शो हो रहा है। तो ये जो एरिया है ये बगल वाला एरिया है, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा डार्कनेस इसका शो हो रहा है। तो इस तरह से उसको मरून कलर के साथ हमें डार्क बिल्कुल दिखाना है। और जो ये पोर्शन है यहाँ पर हमारे जो दुल्हन है उसके दोनों हैंड्स हैं और हैंड्स के नीचे भी हमें थोड़ा सा डार्कनेस दिखाना है। और जो हमने लाइंस दी है ना उसको भी थोड़ा मर्ज करना है, मतलब मर्जिंग करने के बाद ही जो है वो बिल्कुल अच्छे से आपके सामने जो है विजिबल होगा। तो इस तरह से करेंगे हम उसको। और जितना भी एरिया है ना हमारा ये उसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे कि मतलब आपने हाफ में लाइंस की है लेकिन ये लाइंस तो सर तक विजिबल होंगी, क्योंकि अगर एक तरफ से दुपट्टा आगे आ रहा है तो हमारा जो दुपट्टा है वो प्लेन तो नहीं होगा, हमारी थोड़ी थोड़ी सलवटें भी आएंगे उसमें, थोड़ा थोड़ा उसमें जो है आपका रिंकल्स भी दिखाई देंगे। तो बिल्कुल वैसे ही हमें इसका जो है दुपट्टा वो बनाना है। और ये करने के बाद अब मैंने वाइट कलर लिया है और वाइट कलर में भी पानी ऐड किया है और इस तरह से मैं हल्का हल्का जो वाइट कलर है वो वहाँ वहाँ लगा रही हूँ जहाँ हमारा थोड़ा सा हाईलाइटेड पोर्शन है, यानी कि हमें जहाँ से जो शाइन शो कर रहा है वो चीज़। तो इस तरह से करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारा जो दुपट्टा है हमारा ब्लाउज़ है वो बिल्कुल उभार के साथ जो है वो शो हो रहा है। बिल्कुल मतलब जैसे जैसे हमारी लाइंस है वो चीज़ इजीली विजिबल होने लगी हैं। और ये विजिबिलिटी के लिए हमें जो है ये प्रोसेस फॉलो करना ज़रूरी है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं अब आप वो देखिएगा। बहुत इजी तरीके से मैं आपको हर चीज़ डिटेल के साथ समझा रही हूँ और इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब ये है हमारे बालों का पोर्शन। तो मैंने यहाँ पर भी कलर कम लिया है और पानी लिया है और उसको हमें इस तरह से जो हम अप्लाई करेंगे ना तो ये जो लाइट डार्क का इफ़ेक्ट आपको दिख रहा है, मतलब हल्का सा वाइटनेस के साथ आपको ये ब्लैक कलर दिख रहा है, तो ये जो चीज़ है ना ये आपके इन बालों को रियल लुक देगी। यानी कि इन चीज़ों को आपका जो हाईलाइट है वो रियलिटी की तरफ आपका जो है वो दिखाई देगा। यानी कि इससे आपका जो हेयर है वो एक्स्ट्रा डार्क ब्लैक नहीं दिखेगा। जैसे हमारे हेयर होते हैं कॉम्ब के बाद शाइनी, तो उस तरह से ये जो है हमें इफ़ेक्ट देगा। तो इस तरफ के जो बाल हैं जो दूसरी साइड है जिधर दुपट्टा कम है वहाँ थोड़ा सा हमें डार्कनेस देनी है। और जो फ्रंट जो हमें यहाँ शो हो रहा है यहाँ पर हमें हल्का कम ही रखना है। तो ऐसे करने के बाद और जो सेंटर पार्टीशन छोड़ा है ना बस उसी के लेफ़्ट एंड राइट साइड में आपको ब्रश को चलाना है। आपको डायरेक्ट नहीं करना है, मतलब कि ऐसे नहीं करना है कि आप पूरे ही हेड में आप ब्लैक कलर फिल कर देंगे, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। क्योंकि हमें जो इस दुल्हन की मांग भरनी है और मांग टीका हमें बनाना है, तो वो आप करेंगे तो रेड कलर ना ब्लैक पे अच्छे से विजिबल नहीं होगा, मतलब ब्राइटनेस उसकी शो नहीं होगी। और हमें चाहिए ब्राइटनेस। ब्राइटनेस के साथ ही जो है ये हल्की हल्की सी रियलिटी, यानी कि बिल्कुल रियल लुक के लिए हमें छोटे छोटे सी ये लटें हैं ये भी बनानी हैं। और जितना लंबा चाहे उतनी बनाइए, मतलब आपको जो है यहाँ पर लुक इसका जो है वो कंप्लीट लगे। यानी कि ऐसा ना लगे कि बिल्कुल हमारा जो है आर्टिफिशियल। अब देखिए मैंने जो ड्राई ब्रश थी ना जो कलर ख़त्म होने के बाद वो हल्का सा यहाँ पर मांग में चला दिया कि बिल्कुल एग्जैक्ट वाइट रहने की बजाय वो जैसे हमारी जो पार्टीशन होती है ना बालों की बिल्कुल वैसे रहे। तो उस तरह से करने के बाद जो है हमें थोड़ा थोड़ा सा हमारे जो बाल हैं हमारी जो दुल्हन है इसके वो इस तरह से रखनी है कि हमारी जो शेप है हमारे दुल्हन के बालों की वो बहुत अच्छे से हमें विजिबल हो। अब ये मैंने बर्न शियाना कलर लिया है और वाइट कलर लिया है क्योंकि अब हम बना रहे हैं स्किन टोन। ऑरेंज कलर के या पिंक कलर के साथ में नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं किस तरह से इसको पिंकिश टच दूंगी वो भी आप ध्यान से देखिएगा।
तो हमें उसकी 3 टोन बनानी है, एक तो लाइट और एक हमें बनानी है डार्क और एक थोड़ी-सी उससे भी डार्क। तो ये इस तरह से हमें जो है कंप्लीट बनाना है। और जो हमारे हेयर्स के नीचे का पार्ट है यानी कि जहाँ लटें हैं, तो वहाँ पर भी हमें ये ही स्किन टोन देना है। तो ये तो हुआ हमारा सबसे जो लाइट शेड है ना वो, यानी कि हमें एकदम से जो स्किन टोन है हमारी ब्राइड की वो ये वाली टोन है। और इसके बाद हमें फिर इसमें जो है ना शेड्स देनी है। वो शेड्स किस तरह से देनी होगी अब देखिएगा। अब ये जो ब्लाउज़ का नेक है और हमारी ब्राइड का नेक है, ये सब पोर्शन में हम ये कलर अप्लाई कर देंगे। और इसके बाद हैंड्स में भी अप्लाई कर देंगे, लेकिन चूड़ियों के पोर्शन में नहीं करेंगे। वहाँ पर हमें चूड़ियाँ ही बनानी है। और चूड़ियाँ बनाने का भी एक डिफरेंट तरीका है, मैं आपको आज की वीडियो में सिखाऊंगी वो भी। और रिंग का पोर्शन भी यहाँ पर हम छोड़ देंगे। ये इस तरह से हमें वर्क करना है कि जो हमारा काम है वो बाद में जो है ना, हम जब उसको कंप्लीट कर ले तो हमें उसमें कोई दिक्कत ना हो शेडिंग करने में। तो बिल्कुल उसी तरह से सावधानी के साथ हमें हमारा जो काम है वो करते चलना है। तो इस तरह से करने के बाद अब हमें क्या करना है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा। जो बर्न शियाना कलर ही है, मैंने उसमें बताया था आपको कि 3 शेड बनानी है, एक थोड़ी सी डार्क, एक थोड़ी सी लाइट और एक सबसे लाइट। अब ये वाइट कलर लिया है जो फोरहेड का पार्ट है। अब हम मेकअप जैसे करते हैं कि हमें हाईलाइट देना, हाईलाइटर देना है, बिल्कुल उसी तरह से जो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट विजिबल है वहाँ पर हमें थोड़ा सा वाइट कलर लगाना है। और उसको ऐसे किसी रफ ब्रश के साथ आपको जो है उसको मर्ज करना है। अब ये रेड कलर लिया है मैंने और इस एरिया को हल्का रेड किया है, यानी कि जो रेडिश हमारी ब्राइड की जो टोन है ना वो इस तरह से आएगी। हमें एग्जैक्ट पिंक कलर नहीं लेना है, वो अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। और इस तरह से आपको वाइट कलर उस पार्ट पर लगाना है जो हमारे फीचर्स में जिसे हमें उभार देना है। तो इस तरह से लगाने के बाद उसको बहुत अच्छे से मर्ज करें। इस तरह से कोई थोड़ी सी हार्ड ब्रिसल्स वाली ब्रश आप ले लेंगे ना तो वो भी बहुत अच्छे से आपका काम करेगी। तो देखिए ये जो मैंने लाइंस लगाई है आईज़ के नीचे, तो कितने अच्छे से मर्ज हो गई है ना ये बिल्कुल। और बहुत नेचुरल सा आई शेडो जैसा आपको यहाँ पर इफ़ेक्ट ये दे रहा है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो है हमें ये जो पार्ट्स हैं इनको हाईलाइट करना है। तो अब ये नेक है, नेक के एक साइड पर जो हमारे सॉरी नोज़ है, नोज़ के एक साइड पर हमारा जो नोज़ की शेडो है वो भी हमें क्रिएट करनी है। तो वो थोड़ा सा वहाँ पर डार्क रहेगा, क्योंकि एक तरफ से तो नोज़ हमें पूरा विजिबल है और एक तरफ से हमें जो है उसकी शेडो पड़ रही है। और ये चिन के नीचे का जो पार्ट है हमारी नेक का वो पार्ट है, और इसको भी हमें थोड़ा सा डार्क रखना है। और बिल्कुल इस तरह से हल्का सा डार्क रखेंगे तो वो 3D इफ़ेक्ट में अपने आप ही आ जाएगी। और नोज़ जो हमारी नोज़ के जो छेद होते हैं उसको भी हमें हाईलाइट करना है। तो किस तरह से करेंगे वो भी देखिएगा। और लिप्स के जो लोअर लिप है उसके नीचे की जो शेडो है वो भी हमें क्रिएट करनी है। फिंगर्स एक के ऊपर एक जहाँ है वहाँ पर भी हमें बर्न्ट सियाना कलर से शेडो क्रिएट करनी है, क्योंकि जितनी आप ये शेडो क्रिएट करेंगे आपका वर्क उतना ही 3D इफ़ेक्ट में सामने आएगा। तो इस तरह से पूरा नेक और नेकलेस के नीचे का पार्ट है उसको भी हमने थोड़ा सा किया है डार्क, और पिंकिश टोन यहाँ पर हल्की सी दी है बर्न्ट सियाना के साथ ही। और उसको बहुत अच्छे से मर्ज करना है, क्योंकि रेडनेस आपकी नहीं दिखनी चाहिए, बस हल्का सा पिंकिश टोन ही यहाँ पर दिखनी चाहिए। तो अब ये जो नोज़ एक साइड से हमें दिख रही है इसको हमें हाईलाइट करना है, ताकि हमारा जो नोज़ है वो बहुत अच्छे से शार्पनेस के साथ हमें सामने से विजिबल हो। तो ये करने के बाद जो है, और चिन का जो पार्ट है जहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ मेकअप करते समय हम हाइलाइटर का यूज़ करते हैं ना, वहाँ पर आपको वाइट कलर यूज़ करना है। ऐसे ही नेक का जो ये हमारा बोन वाला पार्ट है, नेक बोन वाला, वहाँ पर भी हमें बिल्कुल उसी तरह से जो वर्क है वो करना है। तो ये जो पार्ट है ये हल्का सा रेडनेस ब्राउनिश इसके साथ मिक्स है। और अगर थोड़ा सा आपको लगे कि ज़्यादा हो जाए या वो लगे तो आप हल्का सा वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो पार्ट है ना ये हमारा सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट है।
तो यहाँ पर पिंक करने के बाद जो हमें पिंक भी एग्जैक्ट नहीं करना, आपको रेड कलर को हल्का सा मर्ज करना है। तो ये करने के बाद अब हमें जो ये पार्ट है हमारी आईब्रोज़ के मिडल वाला, तो इसको भी हमें थोड़ा सा हाईलाइट करना है। यहाँ पर जो है हमें बिंदी बनानी है, और नोज़ का जो ये पार्ट है इसको हमें वाइट करके, वाइट कलर लगाकर थोड़ा सा हाईलाइट करना है। तो अब बारी है आँखों की। आँखों में हमें जो है वाइट कलर फिल करना है, और आप देख रहे हैं वाइट कलर को मैंने पूरा ही फिल किया है, क्योंकि जो आईबॉल्स हैं वो जो हमें बनानी है वो हमें डार्क ब्लैक नहीं बनानी, और रेड कलर का यूज़ यहाँ भी करेंगे। जो हमारे कॉर्नर्स है आईज़ के, जहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर जो दोनों साइड होते हैं ना, वहाँ पर हमें रेड कलर हल्का सा लगाना है और उसको वाइट के साथ मर्ज करना है, यानी कि हल्की गुलाबी आंखें जो बोलते हैं ना, वो हमें बनानी है। और गुलाबी आंखें बनाने के बाद जो हमें आईबॉल्स हैं वो देखिए, अब ब्लैक कलर मैंने यहाँ लगाया है, लेकिन हमें ये एग्जैक्ट ब्लैक नहीं रखना है। अभी जब तक ये पूरी आइज़ नहीं हो जाएंगी ना, आपको भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो बिल्कुल हमें गोल भी नहीं बनानी है, क्योंकि जो ब्राइड की पलकें हैं ना वो थोड़ा सा अध खुली सी हैं, तो इस तरह से जो है अब ये काजल वाला इफ़ेक्ट है, और इसी तरह से हमें दोनों साइड पर बनाना है। ये देखिए, अब आपको कुछ कुछ शेप जो है वो दिख रही होगी, जो आईलिड्स की है। आईलाइट्स अभी मैं बनाना आपको बताऊंगी, और आईब्रोज़ को बहुत ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी शेप इधर उधर हो गई तो आपके पूरा फीचर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से बनाने के बाद जो आईलिड्स और हमारी आईब्रोज़ हैं उसको शेप देने के बाद जो है, अब आपको ये लग रहा होगा कि दोनों आईब्रोज़ थोड़ी थोड़ी जो दूर हैं, लेकिन जो हमारी ब्राइड का फेस है ना वो एक साइड में घूमा हुआ है, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ है, इस वजह से ये ऐसा लग रहा है। अगर मैं इसको कर देती तो वो जो शेप है वो जो एग्जैक्ट आपको बाद में दिखने को मिलेगी वो नहीं दिख पाएगी। और इस तरह से हमें जो है आईलेट्स बनानी है, यानी कि बाहर की तरफ करनी है, स्ट्रेट लाइंस नहीं लगा ली हैं, बिल्कुल लास्ट से शुरू करेंगे हम इस तरह से। और लास्ट जो कॉर्नर है ईयर की साइड वाला, वहाँ से शुरू करेंगे आईलेट्स बनाना, और उसको इस तरह से थोड़ा सा गहरा करेंगे, और फिर आईलाइनर की तरह से हमें जहाँ से हमने स्टार्ट की थी आईलेट्स बनानी, वहाँ से हम उसको जो है थोड़ा सा थिक कर देंगे, और जो ये इनर कॉर्नर है नोज़ के पास वाला, इसको थोड़ा सा शार्प कर देंगे। तो अभी हमारी आइज़ कंप्लीट नहीं है, अभी अभी इसमें काम बाकी है। तो मैंने आपको बोला था कि मुझे डार्क जो है ब्लैक नहीं बनानी है आइज़, तो देखिए हल्का सा वाइट कलर लगा के मैंने उसको ग्रेइश टोन में किया है, और हल्का सा यहाँ पर मैं बर्nt शियाना कलर भी लगाऊंगी, लेकिन ये कलर आप ब्राउन जो लगाएंगे ना वाइट कलर करने के बाद लगाइएगा, जिससे आइज़ का कलर जो कहते हैं ना ब्लूइश आइज़, उस तरह से हल्का सा हो जाएगा, लेकिन डार्क में रहेगा, ये लाइट में नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमें उसको अच्छे से मर्ज करके, अब आप देख रहे हैं कि आइज़ के जो शेड है वो चेंज हो गई है, और हमने इसको नेचुरल इफ़ेक्ट देने के लिए जिस तरह से हम वाटर ड्रॉप में देते हैं, इस तरह से जो आई बॉल हैं उसमें भी हमने वाइट डॉट्स लगा दिए हैं। पिक्चर को सामने रख के बनाया है, लेकिन कोशिश की है बिल्कुल उसके जैसा बनाने की। और जो हमारा डार्क जो बंशियाना कलर है उससे हमें थोड़ा सा और काम करना है, यानी कि वो मैंने आईज़ के नीचे जो पफिनेस हमारी एक लाइन और बनती है ना वो क्रिएट की है, और वो दोनों साइड क्रिएट करने के बाद उसके अंदर के कॉर्नर पर हमें वाइट फिर से अप्लाई करना है। तो ये इस तरह से करने के बाद अब जब हम लिप्स बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट शेप भी आपको शो होगी, और एग्जैक्ट आप इसका जो है वो देख भी पाएंगे कि ये कैसा लग रहा है। तो इस तरह से आपको लाइन देनी है नीचे बर्nt शियाना कलर की, दोनों साइड से देनी है, क्योंकि जब हम आईज़ ऊपर करते हैं नीचे करते हैं तो एक लाइन यहाँ पर बनती है, और वो हमें ब्लैक से नहीं देनी है, हमें ब्राउन कलर से देनी है, और नीचे की तरफ उसको हल्का सा मर्ज कर देना है, जिससे कि आपकी आई जो है वो लिफ्ट अप लगे, यानी कि उभार लगे। और वो जो ब्लैक काजल वाली लाइन है और जो बर्nt शियाना वाली लाइन है, उन दोनों के बीच में एक वाइट लाइन लगाकर उसे किसी एंगुलर ब्रश के साथ हल्का सा मर्ज करना है, जिससे जो लुक है जो वो नेचुरल लगे।
तो ये लिप्स हैं, लिप्स के कॉर्नर्स हैं और जो हमारा लोअर लिप है उसके नीचे का पोर्शन है उसको हमें थोड़ा सा जो डार्कनेस देनी है क्योंकि वहाँ पर जो है शेडो है। और ये बनाना है नोज़ का जो पार्ट है यहाँ पर वो बनाना है जो हमारी नोज़ से डेप्थ रहती है वो। तो ये ऐसे नहीं दिखेगी, यहाँ पर हमें हल्का सा ब्लैक का काम करना होगा, लेकिन आप जब ब्लैक का काम करेंगे ना तो बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि एग्जैक्टली जो शेप है ना वो स्टार्टिंग में नहीं आ पाती है और कभी कभी ना जो इतने से काम के लिए भी ना हमारा जो काम है वो ख़राब हो जाता है। तो जो ये काम है ना इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा और क्योंकि इसी पर जो है पूरी जो पेंटिंग है हमारी वो डिपेंड करती है। नोज़ की शार्पनेस देना सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बारीक काम भी नोज़ का ही है। इस तरह से देने के बाद हमें उसको मर्ज करना है और ब्रश को क्लीन करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी ब्लैक कलर का काम करके, वरना मेरी तरह यहाँ जैसे मेरी गड़बड़ हुई थी आपकी भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह से करने के बाद हमें अब ये देख रहे हैं ना ब्रश क्लीन नहीं किया तो आपको शेड यहाँ दिखाई दे रही होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हमें मैनेज कर लेना है क्योंकि ब्रश को क्लीन करके अगर थोड़ी सी हार्ड ब्रिसल्स वाली ब्रश होती है ना तो उससे जो है हम इस कलर को लिफ्ट अप कर सकते हैं अगर उसी टाइम आप काम करें तो ये करने के बाद जो है मैं इसको अब थोड़ा सा शेप बाद में दूंगी, पहले हम बनाएंगे लिप्स। तो ये करने के बाद जो ब्लैक कलर लगाया था ना उसके नीचे हमें थोड़ा सा वाइट कलर भी लगाना है। अब बनाएंगे हम लिप्स, और लिप्स भी आपको एग्जैक्ट नहीं बनाने हैं कि आपने बिल्कुल ही लिप्स की शेप बनाकर छोड़ दिए, यहाँ भी हमें 3D इफ़ेक्ट देना है। लिप्स बनाएंगे लेकिन लिप्स के साथ साथ इसकी शेडिंग एंड मर्जिंग भी बहुत अच्छे से करनी होगी क्योंकि हमें लिप्स बॉडी से अलग नहीं बनाने हैं, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल अटैच्ड हैं और स्माइलिंग फेस जो है हमारी इस ब्राइड का वो बनना चाहिए। तो देखिए जो अपर पार्ट होता है ना लिप्स का, यहाँ पर भी जो है हमें थोड़ी सी ब्राइटनेस शो होती है, तो लिप बिल्कुल लोअर लिप के नीचे जो है हल्का सा हमें गड्ढा भी शो होता है चिन पर, तो वो भी हमें क्रिएट करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, मरून कलर लेना है और सेंटर लाइन बनानी है और आउटलाइन बनानी है हमारे लिप्स की। तो ये जो आउटलाइन है ना ये ही आपके दोनों लिप्स को डिफाइन करेगी और उसके बाद जो है हमें इसको मर्ज भी करना है और ये हल्का सा वाइटनेस ज़रूर दीजिएगा जिससे कि जो लिप्स है इसका उभार वो है वो बहुत अच्छे से शो हो। और इस तरह से जो है इसको हमें एक प्रॉपर देखिए, अब आपको लग रहा है दोनों लिप्स अलग अलग, बिल्कुल ऐसे ही करना है और अपर पार्ट में हल्का सा वाइट कलर लगाकर उसको बिल्कुल मर्ज कर देना है। तो अगर जो हम नॉर्मल ब्रश लेते तो उससे मर्जिंग ना थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो या तो आप ब्लेंडर ब्रश यूज़ कीजिए या फिर आप इस तरह से कोई तो थोड़ी सी रफ़ ब्रश हो चुकी है लेकिन उसके ब्रिसल्स थोड़े से जो है हार्ड है, उससे बहुत अच्छे से ये जो काम है वो हो सकता है। तो चिन है और जो आपका जॉ लाइन है वहाँ पर आप वाइट कलर को अप्लाई कीजिए एंड देन हल्का सा ब्राउन कलर, क्योंकि उससे जो है हमारी शेप जो है हमें प्रॉपर देनी है। और यहाँ पर जो है हल्का सा लाइट चली गई थी और फिर उसके बाद मैंने फ्लैश लाइट से काम किया था, तो इस तरह से हमें जो है ब्राइटनेस देनी है। जो हमारी फेस के कट है ना उनको थोड़ा सा शार्प करना है। तो इस तरह से करने के बाद जो है हमारी जो ब्राइड का फेस है वो हमें एग्जैक्ट शो हो रहा है। तो अब बनाएंगे हम मंगलसूत्र। मंगलसूत्र बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको जो ज्वेलरी है ना आप कहेंगे तो इसके लिए भी ज्वेलरी के लिए भी अलग से वीडियोस मैं आपको दे दूँगी, लेकिन बेसिक है जो वो यहाँ पर भी मैं आपको सिखाऊंगी बहुत अच्छे से। तो जो यहाँ पर आर्म पिट है यानी कि जो आपके ब्लाउज़ और आर्म्स के बीच का गैप है वो हल्का सा ब्लैक कलर लगाकर यहाँ डेप्थ थोड़ी सी ज़्यादा देनी है। तो गोल्डन कलर भी मैं मोंट मार्टे का यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। इसका गोल्डन कलर मैंने आज फर्स्ट टाइम यूज़ किया है। तो अभी ये ब्लैक कलर जो है हमारा वो थोड़ा सा गीला है, तो जितना भी ज्वेलरी पोर्शन है पहले मैं सिंपली जो है गोल्डन कलर वो अप्लाई करूँगी।
अब देखिए ये सिंदूर का जो है हमने इफ़ेक्ट दिया है कलर लगाकर। और इसके बाद जो ज्वेलरी पोर्शन है, अब देखिए यहाँ आपको मुझे नहीं पता कितना शो हो रहा है, लेकिन जो ज्वेलरी पार्ट है वो हमें इस तरह से जो है वो बनाना है। पूरा जितना भी पोर्शन है वहाँ पर हम उसको जो पार्ट है ना वो गोल्डन करेंगे। और ये जो है ये दुपट्टे का पार्ट था जो झुमके के बैक से शो हो रहा था, तो मैंने उसको हल्का सा रेडिश दे दिया है। तो ये करने के बाद जो ये हमारा बड़ा वाला हार वाली जगह है ना, यहाँ हमें बहुत अच्छे से इसको जो है ना कलर को फिल करना है। और कलर किस तरह से करना है, तो अभी आपको शेप नहीं दिख रही है, यहाँ स्क्वायर पीसीज जैसा यहाँ पर बनेगा। और स्क्वायर जैसा ही हमें जो शेप्स है ना वो मंगलसूत्र में बनानी है, थोड़े थोड़े से गैप पर। ये बनाने के बाद जो है नीचे का लॉकेट बनाना है, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसके बाद जो हमें करना है वो काम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्वेलरी बनाना ना बहुत मुश्किल काम होता है। जब भी हम कोई इस तरह से ज्वेलरी वर्क करते हैं ना, तो वहाँ पर जो है दिक्कत आती ही है। तो जब तक ये ड्राई हो रहा है हम हमारी दुल्हन के दुपट्टे की बॉर्डर बनाएंगे। और बॉर्डर भी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है फ्रेंड्स, आप सिंपल इसको बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि जो इसका बॉर्डर है थोड़ा सा हमने यहाँ इंटीग्रेट डिज़ाइंस को लिया है और थोड़ा सा यहाँ पर लेस वर्क भी लिया है। इस तरह से जो है हमने ब्लाउज़ का भी बॉर्डर इसी तरह से बनाया है। और ये करने के बाद जो है हमें नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो हम करेंगे। तो जितना भी पोर्शन है ना हमारा इसका दुपट्टे का, उसको हमें इस तरह से देना है। मतलब देखिए ब्रश में कलर है, लेकिन यहाँ मतलब हमें ज़्यादा बिल्कुल एक फ्लैट टच नहीं देना है। जैसे एक फ्लैट हमने कलर किया है फ्लैट ब्रश से, वो नहीं देना है। ब्रश में कलर है बट हमें यहाँ सिर्फ शाइन देनी है। तो डॉट दे रही हूँ मैं। ये डॉट किस लिए, कि यहाँ पर जो है वो लेस है यानी कि बीड्स हैं, तो ये हेड पोर्शन की तरफ है, बैक साइड में नहीं है। तो हमें इस तरह से डॉट देनी है कि हमारी आधी डॉट तो लाइन के ऊपर आए और आधी डॉट हेयर्स में आए, जिससे वो अच्छे से विजिबल होगी। और इसी तरह से जो है हमें सारे दुपट्टे में जितना हमें बॉर्डर विजिबल हो रहा है वहाँ तक हम इस लेस को देंगे। और ये देने के बाद जो हमें नेक्स्ट करना है वो देखिएगा, ये रेड डॉट्स हैं मैं जो मांग टीका में लगा रही हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, हम इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे, वही मैंने ट्राई किया था। उसके बाद जो दुपट्टा है उसमें भी थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट्स हम देंगे। आप चाहें तो ये काम 3D आउटलाइनर से भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये मैं कर रही हूँ ना, ये जितना अच्छा इफ़ेक्ट ब्रश का आ रहा है ना वो बहुत नेचुरल है, बहुत ही यूनिक है और बहुत प्यारा सा है, क्योंकि ये बिल्कुल मिक्स एंड मैच हो गया हमारे दुपट्टे में। और इसी तरह से आपको भी करना है। तो हम इसमें आउटलाइनर का वर्क भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक कर करेंगे। ये जो लाइंस हैं, ये जो हमारे कट्स हैं, ये सब बनाने के बाद, तो आप देख रहे हैं ब्रश में कलर है गोल्डन कलर, बट हमें गोल्डन करना नहीं है, हमें सिर्फ कपड़ों को शाइन देनी है। तो इस तरह से देना है कि आपका जो शेड है ना वो भी ना छुपे और शाइनिंग भी आपके वर्क में आ जाए। तो ये जो छोटा छोटा सा काम है, माइन्यूट वर्क है यहाँ पर थोड़ा सा। और माइन्यूट वर्क को करने के लिए जो है ना थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। तो ये जो काम है ब्लाउज़ में है, बेस है जो हमारा बॉडी बेस है, वहाँ पर तो हमने स्ट्रेट लाइंस दी है और दूसरी साइड हमने स्ट्रेट नहीं दी है। और इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखिए ये रेड कलर लिया है मैंने ब्रश में, यानी कि गोल्डन कलर में ही रेड कलर को मिक्स करके। और जो शेप्स मैंने बनाई थी आप लोगों को नहीं दिख रही थी, वो चीज़ यहाँ पर आपको अब दिख रही है। और इसको करने के बाद जो है हमारा जो डिज़ाइन है वो दिख रहा है अब बिल्कुल आपको अच्छे से विजिबल हो रहा है। और ये करने के बाद अब छोटी छोटी सी यहाँ मैं ब्लैक डॉट क्यों लगा रही हूँ ये आपको लास्ट में पता चलेगा। ये डॉट नहीं है, ये शेडो है, और शेडो किस चीज़ की है वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगी। तो इस तरह से फिर आपको इस नेकलेस की भी थोड़ी सी हमें शेडो देनी है। और ये करने के बाद जो नेक है उसको 3D इफ़ेक्ट देना है और झुमके को भी इसी तरह से हमें करना है।
तो जो मांग टीका है उसमें मुझे ये ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगा था और यहाँ थोड़ी सी एक डॉट ज़्यादा हो गई थी, तो उसके बाद मैंने उसको मर्ज कर दिया, लेकिन हाफ में ज़्यादा किया, हाफ में कम किया है। क्यों? क्योंकि इसको भी मुझे 3D इफ़ेक्ट देना है। तो अब जैसे जैसे कंप्लीशन पे ये हमारी ब्राइड आ रही है, वैसे वैसे ही आपका जो ये डिज़ाइन है ये अपने आप में ही अलग से यूनिकनेस के साथ उभार ले रहा है और 3D इफ़ेक्ट आ रहा है। तो जो इल्यूस्ट्रेशंस की वीडियोस होती है ना ज्वेलरी की, वो भी जो अगर आप कहेंगे तो मैं ट्राई करूँगी आप सबके लिए ज़रूर। और ये करने के बाद हमें क्या करना है, तो अब देखिए ये मैंने बिल्कुल मर्ज कर दिया है, ब्लैक जैसा हो गया है, लेकिन इसको हमें अभी डिज़ाइनिंग देनी है। तो अब ये मंगलसूत्र का काम हमें कंप्लीट करना है। जो हमने ब्लैक दिया था ना, हल्का सा उस पर एक 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 करके इस तरह से डॉट देना है गोल्डन कलर से। गोल्डन कलर से डॉट देने के बाद जो है हमें फिर मांग टीका में भी इसी तरह से डॉट देना है। और ये जो है मैं ब्रश के बैक साइड से दे रही हूँ, इसको अभी थोड़ा सा और हाईलाइट हम करेंगे। और अब ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट है, बट अभी माइन्यूट डिज़ाइन जो हमें नेकलेस में देना है थोड़ा सा, वो हमारा बाकी है। तो जो हमारे इयररिंग्स हैं, झुमके हैं, जितने भी, वो सबको हमें इस तरह से मीनाकारी लुक देना है उसको। और मैंने यहाँ पर कोई स्टोन वर्क या कुछ ऐसा ऐड नहीं किया है, सिंपली जो है हमें यहाँ पर इस तरह से वर्क जो है ना ब्रश से ही मैं आपको डिज़ाइनिंग बता रही हूँ। तो अब ये जैसे जैसे इसमें डिज़ाइनिंग आती जाएगी आप सबके लिए ये थोड़ा सा और समझना इजी हो जाएगा कि किस तरह से जो है हमारा डिज़ाइन ये बन रहा है। तो नेकलेस ऑलमोस्ट आपको लग रहा होगा कि ये जो है अपने 3D लुक में आ गया है। और 3D लुक के बाद जो है हमें थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन भी करनी है। तो अब बारी आती है हमारी चूड़ियों की। तो जो बैंगल्स हैं उनको बनाने के लिए देखिए पहले प्लेन रेड कलर हमने किया है। रेड कलर की बैंगल्स हमने सभी नहीं बनानी है, हमें इसमें भी डिज़ाइनिंग करनी है। तो रिंग है उसको भी हमें थोड़ा सा हाईलाइट करना है। और ये जो मैंने डॉट लगाया है ना हमारे ब्राइड के चीक पर, तो ये चीक पर नहीं है, यहाँ इसकी नथ बनेगी जो हमारी दुल्हन ने पहनी हुई है। तो ऐसे जो है कलर से ये नथ यहाँ विजिबल नहीं हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर 3D आउटलाइनर का यूज़ किया है, क्योंकि कुछ जगह पर जो आउटलाइनर है वो अच्छा लगता है यूज़ करना, कि जहाँ हमें 3D लुक चाहिए। तो मंगलसूत्र तो अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, तो इसको बहुत खूबसूरत सा बनाने की कोशिश भी मैंने यहाँ की है। तो फिर हम लगाएंगे नेल पेंट हमारी दुल्हन के। और ये जो है ये कलर मैंने हल्का सा मर्ज कर दिया है, जिसकी वजह से जो लुक है, जो डिज़ाइन है, वो 3D इफेक्ट में अपने आप ही आ गया है। तो अब ये देखिए ये इस तरह से ये नथ बनेगी। और इस तरह से बनने के बाद जो है ये अपने आप ही 3D लुक में आ जाएगी। तो अब फिर इसके बाद जहाँ आपको डिज़ाइनिंग देनी है आपकी इससे आउटलाइनर से, वहाँ से आप दे सकते हैं। तो यहाँ जो आपको ये लाइंस में जॉइन कर रही हो ना, ये बिल्कुल भी मोटी मोटी डार्क नहीं करनी है, बिल्कुल ऐसे ही करनी है। हल्का सा प्रेशर डालना है 3D आउटलाइनर पर और हल्की सी जो लाइन है वो देनी है। तो जितनी भी डिटेलिंग का काम है आप चाहें तो इससे कीजिए, चाहे तो ब्रश से कीजिए, बट इससे जो थोड़ा सा फाइन जो वर्क है वो दिख रहा है, निकल कर आ रहा है। और इस तरह से जो है आपका सारा डिज़ाइन वो उभर कर आपके सामने होगा। और जहाँ भी आप ये चीज़ करेंगे वो चीज़ अपने आप ही खिल जाएगी। तो ये जो बॉर्डर है और ये अब चूड़ियाँ बनाने का देखिएगा किस तरह से है। हमें बिल्कुल राउंड में ही चूड़ियाँ बनानी, कभी भी स्ट्रेट मत बनाइएगा चूड़ियाँ जब भी बनाएं। तो चूड़ियों को बनाने के लिए आपको जो है इस तरह से सी शेप में ही जो है डॉट्स लगानी है या लाइंस लगानी है, जैसे भी आप बनाएं। तो मुझे थोड़ा सा ब्राइडल चूड़ियों का लुक देना था, तो मैं उस तरह से थोड़ा बनाऊंगी। तो ये है हमारा ब्लाउज़ का डिटेलिंग वर्क। और ब्लाउज़ का डिटेलिंग वर्क कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। इस तरह के जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी यूनिक होती है और बहुत कम लोग बनाते हैं और बहुत कम लोग सिखाते हैं। तो इसी तरह से हैवी सी चूड़ियाँ हमने बनाई हैं, कुछ लाइंस दी हैं हमने गोल्डन की। और फिर इसको कंगन का जो लुक है वो दिया है हमने डॉट से।
तो आप लोग ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा सा जो है इसका इफ़ेक्ट निकल कर आया है। मंगलसूत्र में भी इसी तरह से हल्की हल्की सी डिटेलिंग हम यहाँ दे देंगे, और फिर हमारा जो है बॉर्डर दुपट्टे का उसको भी हमें ऐसे ही क्रिएट करना है नेट के जैसे बनाकर। तो जितना हमने बॉर्डर वर्क किया था ना, उसी को ही हमने अब डेकोरेट करना है इस तरह से चेक्स में बनाकर। आप चाहे तो कैसे भी आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, जैसा भी आपका दिल करे, लेकिन जो दुल्हन है उसकी जो बॉर्डर है वो थोड़ा हैवी ही होता है, तो आप भी हैवी ही रखिएगा। इस तरह से करने के बाद आप चाहे तो इसमें स्टोन्स पेस्ट कीजिए या एम्ब्रॉयडरी कीजिए, अगर आप कहेंगे तो ऐसे ही दुल्हन की जो ड्रेस है इसको एम्ब्रॉयडरी से डेकोरेट करके भी मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी। और ये तो है सिंपल हमारा सिर्फ कलर्स का यूज़ और कलर्स का ही जादू है यहाँ पर। और एक नेल में नेल पेंट लगाना मैं भूल गई थी, और अब आप देखिए, आप खुद देखिए, वो थोड़ा सा पिक्चर थी और ये है हमारा पूरा लुक। तो हमारी अब प्लेलिस्ट है वो लेफ़्ट साइड में है।